व्यूज, सब्सक्राइबर्स और वैलिडेशन की भूख हर इंसान को होती है, पर आज इन्फ्लुएंसर्स इतना नीचे गिर गए हैं कि उन्हें किसी और की लाइफ ट्रेजेडी को भी ऐसे मिल्क करना है जैसे वो उन्हीं की लाइफ ट्रेजेडी है, और उस लाइफ ट्रेजेडी के ऊपर ऐसे ज्ञान देना है जैसे गौतम बुद्ध को एनलाइटन इन्हीं लोगों ने किया हो। वैसे तो बहुत सारे क्रिएटर्स ने इस ट्रेजेडी पे वीडियो बनाई है, लेकिन मेरी खास नजर 3 लोगों पे ज्यादातर रही। फर्स्ट इज ऑकवर्ड गोट, सेकंड चैट टैग एंड थर्ड आर वेरी ओन श्वेताब भैया। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑकवर्ड गोट के बारे में। ये मैडम साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने मास्टर्स भी 2 बार कर रखी है और मैं एक 3rd ईयर साइकोलॉजी स्टूडेंट। सो बेसिकली ये मेरी सीनियर हैं, और मैंने सुना था कि सीनियर्स बहुत घटिया होते हैं, बहुत नीच होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा? Well, that's a new low even for a guy from Delhi. A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case. Not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. No. A lot of men and women are talking and want others to talk about this case because it is inhumane, it is disturbing, and it hurts as a human being to see other human being suffer so much that he had to take his own life. I hope आपको ये बात समझ आ रही हो। Feminism is about fighting patriarchy. वाह, फेमिनिज्म फाइटिंग पेट्रियार्की, क्या सेंटेंस है, क्या कूल लगेंगे ना ये वर्ड्स यूज करके। मुझे आज तक समझ नहीं आता कि ये फेमिनिज्म वर्सेस पेट्रियार्की, फेमिनिज्म फाइटिंग मेन, फेमिनिज्म वर्सेस ट्रेडिशंस, ये सब यूज क्यों किया जाता है। ये सेंटेंसेस बस डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं। जरा सोचो, तुम एक लड़के से पूछ रहे हो कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट फेमिनिज्म वर्सेस मेन, फेमिनिज्म फाइटिंग पेट्रियार्की, वो क्या सोचेगा? जाहिर सी बात है वो फेमिनिज्म को हेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो मेन है और आपने दो डिविजन्स क्रिएट कर दिए ऑलरेडी। अब जरा इसी बात को थोड़ा सा रीफ्रेज करके कह के देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मेन एंड वुमेन फाइटिंग अदर मेन एंड वुमेन ओवर जेंडर इक्वालिटी, स्पेशली फॉर वुमेन? ये बात किसी 8वीं के बच्चे से भी पूछोगे ना तो वो यही कहेगा कि भाई अच्छी फाइट है, अच्छा ऐसा होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। मगर इसको तुम मेन वर्सेस वुमेन कर दोगे तो भाई क्यों डिवाइड एंड रूल? भाई क्यों डिवाइड करना है? अंग्रेज थोड़ी है हम यार। लेकिन फिर वही बात है ना, अगर अच्छे से फ्रेज यूज कर लिया, अगर ऐसे भारी शब्द को बिना समझाए यूज नहीं किया, तो फिर लड़ाई नहीं होगी ना। मेन वर्सेस वुमेन वाला नैरेटिव नहीं बनेगा। वो नैरेटिव नहीं बनेगा तो कमेंट्स में लड़ाई नहीं होगी, कमेंट्स में लड़ाई नहीं होगी तो व्यूज नहीं आएंगे, व्यूज नहीं आएंगे तो पैसे नहीं आएंगे। The same patriarchy that makes lawmakers protect women. Why does the concept of alimony exist? It's to protect the financially weaker group of people, which is usually women. So apparently out of all the cases in our country, इनको अतुल सुभाष का केस ही मिला to explain why alimony is good. क्यों कर रही हो आप ऐसा? क्यों मजाक बनवा रहे हो आप साइकोलॉजिस्ट का? क्यों आप फेमिनिज्म को और ज्यादा पीछे ढकेल रहे हो? क्यों फेमिनिज्म को और हेट दिलवा रहे हो, एज इफ कि फेमिनिज्म को बहुत ज्यादा हेट ना मिलता हो? क्यों एक ट्रेजेडी पे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रील बनानी है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ओपिनियन देना है, और वो भी उसमें भी आपको फेमिनिज्म को यूज करना है? क्यों? And this is for the men who are saying that all women are gold diggers. I just have one thing to say to you. Not all women, okay? Oh wow, sarcasm at the end of a video जिसके अंदर एक व्यक्ति की मौत के बारे में बात हो रही है। मिसेस व्हाटएवर यू आर, फ्रेंडली थेरेपिस्ट, आपने ना ये जो चीज होती है ना एम्पैथी, इसे ना कहीं गिरा दिया है कूल बनने के चक्कर में। No wonder why psychology is not growing in India and people are not coming to therapists. और अभी सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो और सुनो। कमेंट सेक्शन में मैडम ने एक कमेंट पिन कर रखा है जिसके अंदर एक ट्वीट के बेसिस पे उस मृत आदमी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी खुद क्रिएट कर दी गई है। उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे उसे जज कर दिया गया है, उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे उसे शेम कर दिया गया है। आई रिपीट, ही इज नो मोर। Leave the title, leave the gender. Are you even a freaking human?
अब बात करते हैं इन भाई साहब के बारे में। सो अपेरेंटली इन्होंने एक वीडियो बनाई जिसके टाइटल में अतुल सुभाष जी का नाम था। अब उस वीडियो की कुछ क्लिप्स देखते हैं। वुमेन वर्सेस मैन में एक नया अपडेट आया है। अब मैं वो बातें फिर से रिपीट करूं या तुम लोग खुद ही समझ जाओगे। कंप्लीट मैन का मतलब है मेक इनफ मनी कि उसमें पैसों की दिक्कत ना हो, आपके बच्चों को एट द सेम टाइम डोंट बिकम अगली। पहली बात तो ये सब बातें अतुल सुभाष नाम को टाइटल में रख के नहीं करी जाती है। और दूसरी बात, व्हाट इज अगली? मेरे को बिल्लियां बहुत पसंद है, मेरे दोस्त को बहुत गंदी लगती हैं। सो आर दे अगली और नॉट? डोंट बिकम फैट, डोंट बिकम बाल्ड। ये बंदा ये सारी बातें अतुल सुभाष टाइटल में लिख करके कर रहा है। अतुल सुभाष जी वाला केस आप सबको पता होगा। और फिर उसके बाद जब हेट मिलनी शुरू हुई तो कह रहा है मेरी बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाया जा रहा है। बड़े भाई, तुम खुद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके गए हो, तुमने खुद वो नाम टाइटल में लिखा है और उसके अंदर खुद ये बातें तुम कर रहे हो, हम नहीं कर रहे। वो टाइटल हमने नहीं रखा, वो टाइटल आपने रखा था। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो के अंदर बात आप कर रहे हो, क्लिक बेट के चक्कर में हेट आपको मिल रही है। अब मैं बताता हूँ एकदम सच, साइकोलॉजी ऑफ अ इन्फ्लुएंसर। मैं देखो, इन लोगों ने देखा कि ये ना ट्रेंडिंग टॉपिक है, इनके लिए कोई ट्रेजेडी नहीं है, टॉपिक है ये, ट्रेंडिंग टॉपिक है, इस पे आ रहे हैं व्यूज। तो इन्होंने सोचा कि यार कौन इतनी मेहनत करे, कौन करे रिसर्च, कौन जा कर के किसी का भाई डिप्रेशन सुने, उसके तो ये मैडम तो पैसे लेती हैं उसके, ऑफकोर्स ये क्यों सुनेंगी। तो फिर इन्होंने सोचा कि ये रहे हमारे प्री फॉर्म्ड ओपिनियंस, प्री फॉर्म्ड थॉट्स, और ये रहा ये टॉपिक, इस पे आ रहे हैं व्यूज। इन्हें मिलाया, बना बहुत बढ़िया पैकेज, और अब व्यूज ही व्यूज। ऑडियंस तो डम है ही, पर अफसोस ऑडियंस उतनी डम निकली नहीं। अब देखो, बाय एनी चांस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस ट्रेजेडी पे वीडियोस नहीं बननी चाहिए, इस ट्रेजेडी पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बननी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा तो कॉमन सेंस रखो वीडियो बनाते वक्त। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है श्वेताब भाई। उन्होंने मेरे ख्याल से 6-7 वीडियोस बनाई है इस ट्रेजेडी पे, एंड इन ऑल ऑफ दोज एक चीज कॉमन थी, दैट वाज कॉमन सेंस। बट सैडली nowadays common sense is just a synonym for rare sense.